आपका अपना फेवरेट चैनल अली ज़ेब चैनल यूट्यूब पे डेली मोशन पे जिन जिन लोगों ने मुझे लाइक किया, मैं आपकी खिदमत में हमेशा बेहतरीन तफरी पेश करता हूं। जी हाँ, तो आप टेलीफोन मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे यूट्यूब का चैनल ओपन कीजिए और ऊपर सर्च के निशान पर मेरा नाम लिखिए अली ज़ेब। इसे आप सर्च करें। जब मेरा चैनल आपके सामने आ जाए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही आप बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की इत्तला आपको मिले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल पर जितने भी मेरे फैन थे उन सबका शुक्रिया और बिलखुसूस आज की वीडियो में दो शहजादों के नाम कर रहा हूँ। एक तो पहला शहजादा जिसने अपनी मोहब्बतों अपनी चाहतों से मेरा एक ऐसा फैन जो फैन नंबर 1 है, और वो इसलिए नहीं कि आमों की 5 पेटियां भेजी हैं, वो वाकई लाजवाब है। एजाज सिद्दीक और सादिकाबाद से उनका ताल्लुक है। इस वक्त स्क्रीन पे आप उनकी तस्वीरें देख रहे हैं और मैं आपको तस्वीरें भी डीजी असद दिखा रहा है। ये वो दो शहजादे, ये है जनाब पहला शहजादा जो सादिकाबाद की एक मारूफ समाजी शख्सियत है और जनाब पीटीआई का सरगर्म रुकन है। एक ऐसा जियाला है पीटीआई का जिसने अपने जान और माल और अपनी मोहब्बतें पीटीआई के लिए वक्फ की हुई हैं। और ये उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने सादिकाबाद से पूरी 5 पेटियां चौसा आम की मेरे लिए भेजी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बड़े उम्दा और बड़े लजीज, एक भी आम खराब नहीं हो पाया इसलिए कि उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। और एक और खूबसूरत हीरो शहजादा सादिकाबाद से जिनकी उन्होंने ड्यूटी लगाई थी, ये आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, अच्छे खासे हीरो हैं। इन्होंने जनाब ड्यूटी निभाई, वो 5 पेटियां लेकर वहाँ से बिल्टी कराई और रावलपिंडी पिंडी मेरा यार पिंडी दा, तो पिंडी के यार को उन्होंने 5 पेटियां आम की भेजी और उन्हीं आम की पेटी को यूटिलाइज करेंगे आपकी इस खूबसूरत वीडियो में। तो जनाब आज आपको मैं बताऊंगा आम को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, आम को सेव कैसे कर सकते हैं, और बिलखुसूस चौसा आम जो सादिकाबाद का है, इसका हम जाम जेली मामलेट कैसे बनाएंगे। तो इसकी पूरी तरकीब आपको मैं बताता हूँ, अपने किचन में लेके चलूंगा। आइए आपको बताते हैं कि हम आम का मुरब्बा और आम का जाम जेली मामलेट कैसे बनाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको। तो जनाब ये 5 पेटियों में से हमारे इतने आम निकले हैं। ये देखिए, ये 5 पेटियों के आम हैं। इनमें हमने सबसे पहले जो थोड़े बहुत दागी थे जिनमें गड़बड़ थी, वो टोटल 5 ही निकले हैं 5 पेटियों से। मतलब एवरेज इसकी फी पेटी 1 आम था। और इसके अंदर हिफाजत के लिए जो बाकायदा थैलियाँ होती हैं, आप ये देखते हैं मेडिसिन के अंदर भी थैलियाँ होती हैं, तो ये थैलियाँ थी जिसकी वजह से थोड़ी सी बचत होगी। और ये जनाब माशाल्लाह इनमें आप देख रहे हैं जूसेस के लिए, वैसे खाने के लिए तो ये आम ठीक है। वो वाले बिल्कुल पक गए हैं, लास्ट वाले जिस डेट से उन्होंने दिया था मुझे कि खोलिएगा उसी हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बाकी भी कच्चे थे। लेकिन हमें जाम जेली मामलेट के लिए ऐसे आम चाहिए जो कच्चे हों, मतलब फुल कच्चे ना हो, अंबियाँ ना हों आम, लेकिन फुल पके ना हों, ऐसे हों। तो इनसे हम जाम जेली मामलेट जो है ना और मुरब्बा जो है आम का, वो हम इनसे तैयार करते हैं। मुरब्बे के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाले आम, ये मुरब्बे के लिए हैं। आप ये देख रहे हैं, ये हमने धोए नहीं है अभी, पेटी से निकले हैं, तो जिनमें ग्रीनली अभी काफ़ी है। ये इनका छिलका भी बड़ी अफादियत का हामिल होता है। तो जो ग्रीन है बनिस्बत इन आमों के जो ऐसे आम होते हैं वो हम जाम जेली मामलेट के लिए मुंतखब करेंगे। तो हमने जनाब इन 5 पेटी आमों में से जूसेस के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए हमने पके हुए आम रख लिए हैं और ख़राब हमने निकाल दिए हैं। जबकि 3 टोकरियां हमारे पास हैं ऐसी जिनसे हम जाम जेली मामलेट और आम का मुरब्बा तैयार कर सकते हैं। तो आइए फिर हम आपको इनको प्रिजर्व करने का और मुरब्बा बनाने का तरीका भी सिखाते हैं। आम अलग कर दिए, जो आधे कच्चे आधे पके हैं वो ये ढेर है और जो फुल पके हैं वो सामने पड़े हुए हैं। तो हमने इन सारे आमों में से ये मुंतखब किए हैं जाम जेली मामलेट के लिए।
जबकि जूसेस और खाने के लिए ऐसे पके हुए आम होते हैं। तो ये है जनाब चौसा सादिकाबाद, पंजाब का लास्ट सादिकाबाद का मारूफ चौसा, जो जायके में सबसे ज़्यादा मुनफरिद है चौसा आम। और ये मत समझिए कि बहुत छोटे छोटे हैं, मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लें आप, ये दूर पड़े इसलिए छोटे लग रहे हैं लेकिन बड़े बड़े आम हैं। मतलब ये चौसा आम इतना बड़ा बड़ा, ये जाम जेली और मामलेट के लिए। जाम जेली मामलेट के लिए हम लोग आम यूज़ करते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना ये है कि आम ज़्यादा पके भी ना हों, सॉलिड हो, छूने से सख्त हों, और ज़्यादा कच्चे भी ना हों। बहुत कच्चे होंगे तो उसमें खटास होगी, और बहुत पके होंगे तो मसला होगा। अभी जैसे ये आम है, ये बहुत पका हुआ है इस साइड से, लेकिन इस साइड से ग्रीन है और छूने से सख्त है। तो ज़्यादा बेस्ट जो है ना, ऐसे नहीं हमें चाहिए। हमें जाम के लिए ऐसे चाहिए या ऐसे आम चाहिए। तो हमने ये इंतखाब किया है। ये दोनों आप देख रहे हैं, एक कढ़ाई में और एक खूबसूरत सी बास्केट में आम पड़े हुए हैं। हम ऐसा करते हैं क्योंकि अच्छी जो अज़ाए तरकीबी होती है उसके लिए वज़न का मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास जो तराजू है वो इस टोकरी को नहीं पकड़ सकता, तो लिहाजा हम आम इस शॉपिंग बैग में डालेंगे। डाल रहे हैं हम वज़न कर सकें, क्योंकि जाम के लिए और जाम जेली मामलेट के लिए कि आप नाश्ते में गोश्त लगा के अपने बच्चों को दें विटामिन प्रोटीन से भरपूर, जाम जेली और स्पेशली आम का मरब्बा, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो बच्चों के प्रोटीन्स की कमी भी पूरी करते हैं। तो हमारे पास है जनाब ये डिजिटल तराजू, इसको हम ऑन करेंगे और इसको हम रखेंगे केजी पे। ये हमने इसे केजी पे रखा और ये दोनों कुंडे हम इसमें डाल के इसका वजन चेक करेंगे। नाज़रीन आप देख रहे हैं, छः किलो 345 ग्राम, 6 किलो 345 ग्राम है। अब हम इन्हें अच्छे से धो के काट लें। जिस तरह अचार के लिए ख्याल रखा जाता है, इसी तरह जाम जिसे हमने रिजर्व करना होता है, जिसे हमने साल भर इस्तेमाल करना होता है, उसे हम पानी से दूर रखते हैं। तो जनाब हम सबसे पहले एक आम लेंगे आपको बताने के लिए इसका बेस्ट। और छुरी का इंतखाब हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग और तेज़ धार करना चाहिए ताकि छिलका उतारने में आपको आसानी हो। जनाब हम ऐसे छिलका उतारेंगे, और ख़ास तौर पे इसकी खासियत ये होती है चौसे की कि आप इसको उधेड़ के भी उतार सकते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। हम इसे यूँ खींचेंगे तो भी इसका छिलका
6 किलो 300 कुछ ग्राम था, आपको याद होगा, नहीं तो रिवाइंड करके देख लेते हैं। 6 किलो 345 ग्राम में से ये हमने साफ़ी कर लिए। ये हमारी होगी गुठलियाँ और ये है छिलके। जैम, जेली, मामलेट और बिलखुसूस मुरब्बे के लिए हमें जो है ना टोटल आम का जो वज़न होता है उसके बराबर नहीं, ये जो गिरी बनी है आम की जो हमने डालना है, जिससे जाम बनाना है, इसके हम वज़न हमने शुगर लेनी है। तो लिहाजा हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो बहुत गला हुआ आम था, इधर से पका था, इधर से कुछ कच्चा था, वो छोड़ दिया। ये आम भी ज़्यादा पका और थोड़ा सॉफ्ट था, इसको छोड़ दिया। इसमें दाग था, इसको छोड़ दिया। और ये भी आम थोड़ा सा ख़राब था, इसको हमने छोड़ दिया। हरगिज़ को थोड़ा सा भी ख़राब आम इसमें मत डालें, ज़्यादा पका हो गई मत डालें। तो अब सवाल ये पैदा होता है इसका वज़न क्या है। इसको अगर हम शॉपिंग बैग में डालेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसकी जो चूती है वो सारी ख़राब हो जाएगी और ये जूसी हो जाएगा और जूसी से हमारा जैम, जाली, मामलेट और मुरब्बा ख़राब हो सकता है। उसका बेहतरीन हल ये है कि हम गुठलियों शॉपिंग बैग में डालें। पहले मैं लाती हूँ, थोड़े हाथ धो लो, कुछ कर रहे हैं। हाथ धोने के बाद हम क्या करेंगे कि हमने शॉपिंग बैग पहले ही रख लिया था, वैसे भी कूड़े में फेंक नहीं होता। तो हम ये सारे छिलके इस शॉपिंग बैग में डालेंगे। ये बची हुई गिरी का वजन करने के लिए बेहतरीन है। रेडी। और बाकी के जो आम थे जो 6 किलो 345 ग्राम में से बचे थे, इनको भी हम शॉपिंग बैग में डालेंगे और इन छिलकों को और इनको और ये जो बचे हुए आम थे इनको हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो जनाब हम दोबारा अपनी इलेक्ट्रिक तराजू को ऑन करेंगे और देखेंगे ये केजी पे ही है। ये वापस केजी पे करेंगे और इन दोनों को नापेंगे। तो जनाब ये है 2 किलो 400 ग्राम, लगभग 204 किलोग्राम ये हमारे छिलके निकल आए। अब हम गुठलियाँ इनका वजन कर लेंगे। तो कितना था? 2 किलो 400 ग्राम। हाँ, 2 किलो 400 ग्राम। देखिए अभी भी स्क्रीन पे है 2 किलो 400 ग्राम प्लस ये करेंगे। ये थी गुठलियाँ। एक किलो 625 गुठलियाँ निकल गई। तो अब हम हिसाब लगाएंगे कि ये हमारे पास कितनी बची। तो 2 किलो 400 ग्राम आम और छिलके थे और 1 किलो 625 ग्राम गुठलियाँ हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 2 किलो 400 और 4 और 6 4 किलो हमारा सारा मरबा निकला है उसमें। तो इसका मतलब है कि ये टोटल 2 किलो हमारे पास, 2 किलो से कुछ ज़्यादा हमारे पास गिरियाँ बची। तो 6 किलो से भी ज़्यादा आम में से हमारे पास साफ़ी जो बचेगी गिरी आम की, वो हमारे पास 2 किलो से अब होगी। हम चीनी भी इतनी ही लेंगे। और आइए हम इसका जाम बनाने की तरकीब आगे बढ़ाते हैं। चूल्हा जलाया, देसी इस पे रखी, चीनी का 1/4 पानी डालेंगे। मतलब चीनी 4 हिस्से है तो हम 1 हिस्सा
पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ये हमने अप्रोक्सीमेटली हमने एक हिस्सा चीनी के पानी डाल दिया और हम इसमें डाल देंगे ये सारी चीनी। डेढ़ किलो थी तो लिहाजा हमने इसमें आधा किलो और शामिल कर ली ताकि चीनी कम ना हो हमारे। तो घी से इसको मिक्स करेंगे। पानी डालने के बाद हमने शीरे को एक तार तक पकाना है जब तक चीनी सारी मिक्स ना हो जाए। कुछ लोग आम को उसी वक्त भी डाल देते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये होता है कि चाशनी में चीनी और पानी एक हो जाए, उसके बाद आम डाला जाए। आप देख रहे हैं कि तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको पकाया हमने तो इसकी झाग निकलनी शुरू हो गई। हम फ्लेम इसका कम करेंगे। अब सारे का सारा काम हल्की आंच पे होगा। चीनी तकरीबन मिक्स हो चुकी है। ये ख्याल रखिएगा कि इसको हिलाते हुए इसका एक भी छींटा आपके ऊपर पड़ गया, आपकी चीखें निकालने के लिए होगा आपके। अब हम क्या करेंगे जनाब, ये सारे आम इसमें उंडेल देंगे। कोशिश करेंगे कि पानी या जूस ना जाए, सिर्फ स्लाइस जाए। और आप देख रहे हैं हमारा जो हिसाब किताब था चीनी के हवाले से, तो टोटल आम इस शीरनी में डूब रहे हैं। अब इनका रंग काला ना हो, हल्की आंच पे हम इसको रख के इसका ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देने से ये होगा कि रंग काला नहीं होगा। कोशिश करें कि ये शीरे में ऐसे डिप हो। तो हम इसे हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट छेड़ेंगे ही नहीं। ढक्कन देके हल्के फ्लेम पे इसको पकने देंगे। आंच हमने निहायत हल्की कर ली। आपको मैं चलो ये देखिए, फ्लेम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और टाइम नोट करेंगे हम। हमने इसे 15 से 20 मिनट बाद फिर चेक करना है। आप देख रहे हैं नाज़रीन कि इस वक्त बाकायदा झाग बननी शुरू हो गई है और शीरा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन जब तक एक तारा ना हो ये रेडी नहीं होता। अब चूँकि इसकी मिकदार ज़्यादा है, लिहाजा हम इसमें 1 खाने का बड़ा चम्मच नमक का भी डालेंगे। जितनी मिकदार है उस हिसाब से आप नमक की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये देखिए, 1 चम्मच नमक हम इसमें डाल देंगे। एक चम्मच नमक डालने के बाद हम एक बार फिर इसे हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं शीरा गाढ़ा होता जा रहा है।
के बाद हम लेंगे इलायचियाँ, इलायचियों को ग्राइंड कर लेंगे। नाज़रीन, हम इतनी काली मिर्च लेंगे, ये काली मिर्च और एक पैकेट सब्ज इलायची का, ये हम मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। ये काली मिर्च और इलायची हम पीस लेंगे। देखें झाग ज़्यादा बन रही है, हमने ये ग्राइंड कर लिए। इसमें इलायची के जो छिलके होते हैं ये हमने निकालने हैं, क्योंकि ये अगर टोस्ट में या बन पे लगाते हुए ये आ जाए तो अच्छे नहीं लगते। कोशिश करें जो बड़े बड़े छिलके जो निकल सकते हैं उनको आप निकाल दें। और ये जनाब सारा हम इसमें डाल के इसे मिक्स कर दें। इलायची की खुशबू, अब इसका जितना पानी है हमने फ्लेम थोड़ा ऊंचा किया, आम की रंगत भी थोड़ी सी चेंज हो रही है, फ्लेम ऊंचा किया। और ये जितना शीरा, ये देखें जब तक ये अभी आसानी से बह रहा है, जब तक एक तार ना हो जाए ये बह रहा ना, ये जब तार छोड़ेगा तब हमारा जाम जेली के लिए मटेरियल और मुरब्बे के लिए मटेरियल रेडी होगा। लिहाजा हम इसे फिर आम की कुछ देर आँच पे रख देते हैं। काली मिर्च, इलायची, नमक, चीनी ऑलरेडी इसमें ऐड थी, हम डाल चुके हैं। कुछ देर के लिए फिर ढक्कन देंगे हम इसमें। आँच हम हल्की कर देते हैं। फ्लेम ऊंचा इसलिए भी किया है कि जब ऊंचे फ्लेम में हम इस तरह की चीज़ पकाते हैं या उबालते हैं तो भाप जो थी सारी ढक्कन में आ जाती है, और हम पानी जल्दी खुश करने के लिए कुछ देर बाद ढक्कन को जब उठाते हैं तो ये देखें ना, ये पानी आप देख रहे हैं बहता हूँ, इसको देचके से थोड़ा दूर करके करना था, ये पानी सारा बह जाए। तीनों में से देंगे ताकि पानी जितनी जल्दी खुश्क होगा उतनी ही जल्दी हमारा मुरब्बा ग्राइंड करने पे जैम, जेली, मामलेट रेडी हो जाएगा। एक उबाले से तो हमारा कुछ शीरा बाहर गिर भी गया, आप ये देख रहे हैं, ये शीरा बाहर गिर गया था, इसकी तैयार करनी है कि ना गिरे, लेकिन बहरहाल वो इतनी मिकदार है, बहरहाल इतना अगर गिर भी जाता है तो इतनी मिकदार है कि हमें कम नहीं पड़ेगा, लिहाजा अच्छी खासी मिकदार है, हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को, तो हमें टेंशन नहीं है। अब कुछ देर बाद फिर हम ढक्कन इसका हटाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए पानी और निकल रहा है। अब हम इसको कुछ देर के लिए ओपन में रखते हैं और इसे हिलाते हैं ताकि मज़ीद पानी जो है वो हवा में शामिल हो जाए।
रात भर अच्छा खासा पकाने के बाद जब ये गल जाए तो हम ठंडा करके रात भर रख दें और सुबह इसे फिर पकाएं। सुबह फिर पका के हम इसमें टाटरी शेयर करेंगे ताकि ये कभी ना ख़राब होने के लिए हमेशा के लिए हमारे पास ये सारे का सारा सेव हो जाए। तो इस वक्त हम इसको उबाला दे रहे हैं फुल फ्लैम पे ताकि जो चीनी में फालतू का पानी था वो सारा पक जाए, हो जाए, हवा में शामिल हो जाए। जी, तो हमने पहले रात भर इसको जब इस तरह की पोजीशन में तैयार हो गया उसके बाद इसको ठंडा किया हमने, रात भर ठंडा रहा। सुबह फिर हमने इसको उबाले दे के थिक किया और थिक करने के बाद अभी आपके सामने हमने 1 टेबलस्पून टाटरी इसमें डाली। टाटरी 1 टेबलस्पून डाल के अब इसे हम मिक्स कर रहे हैं और हल्की आंच आप देख रहे हैं, हल्की आंच पर ताकि ये टाटरी मिक्स हो जाए। इसको उबालना या काढ़ना मकसूद नहीं है, बस ये इतना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए कि टाटरी जो हमने डाली है वो टाटरी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं इसको ताकि जैम पर लगाते हुए आपको ये बहुत मज़े का लगे। ये है जनाब मैंगो जाम जेली मार्मलेड और इसमें जो बड़े स्लाइसेस हैं ये देख रहे हैं आप, ये आम का मुरब्बा भी है। तो आप इसमें मुरब्बा अलहदा करना चाहें तो बॉटल में सेव करें मुरब्बे के तौर पर, बाकी का जो ये है हिस्सा ये आप जेली के तौर पर, जैम के तौर पर सुबह नाश्ते में टोस्ट या पराठे पे लगाकर बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनकी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हो सकें। तो ये है जनाब, अब हम इसे मिक्स तो अच्छी तरह कर चुके हैं, टाटरी को हल्की आंच पे इसको रखा भी है हमने और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी खुद फील हो जाता है इंसान को कि अब मिक्स हो गया होगा अच्छे से। तो जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी टाटरी तो हम इसको कूल करके जार में डालेंगे। तो जनाब हमने आज विज़िट किया राजा बाज़ार के करीब लाल हवेली के नज़दीक सुबहान बॉटल्स के नाम से एक शॉप है जहाँ बड़े बाइखलाक नौजवान मौजूद थे और उन्होंने हमें स्पेशल डिस्काउंट भी दिया। इसलिए डीजे आपको स्क्रीन पर वो सेल्फ़ी भी दिखाएगा जो मैंने सुबहान के जो ऑनर हैं उनके साथ ली और सुबहान का बाहर का टाइटल कि जब आपको स्पेशली अचार या जैम के लिए ऐसी ब्रांड न्यू बॉटल चाहिए हो, देखिए बड़ी खूबसूरत बॉटल्स हैं और ये ब्रांड न्यू हैं, कबाड़ से लें तो उसमें 100 जर्म्स और बड़े मसाइल होते हैं। तो जरासीम से बचने के लिए हम कोशिश करें कि ब्रांड न्यू जो है ना बॉटल्स लें। तो ब्रांड न्यू बॉटल हमने ली और इनको धो के अच्छे से उल्टा रख दिया और जैम की हिफाजत के लिए 1-2 साल तक यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें एक सिंगल ड्रॉप भी पानी मौजूद ना हो। और ये जनाब हमने धो के बॉटल्स रख दी, ये इनकी ढक्कन है, इनका भी हम तसल्ली करेंगे। ये देख रहे हैं नमी, इस नमी को भी बिल्कुल ख़त्म करके तो हम इसमें सेव करेंगे। इतनी देर में जाम, जेली, मार्मलेड और आम का मुरब्बा ठंडा हो जाए तो हम इनमें सेव करेंगे। तब तक हम इनको रखेंगे ऐसे उल्टा। चारपाई है ये, मेरी बड़ी फेवरेट चारपाई है घर में। कुछ लोग कहते हैं ये सोने की है, कुछ लोग कहते हैं ये चांदी की। तो सोने चांदी की जैसी तारों से बांध से बनी हुई ये चारपाई है क्योंकि ये वाटरप्रूफ होती है। दूसरा बांध जो है ना वाटरप्रूफ नहीं होता, ये वाटरप्रूफ होती है, इसलिए हमने इस पर धो के जार रख दिए। ये तकरीबन आधे पौने घंटे में तकरीबन सारा पानी जो होता है, सारे ड्रॉप्स वो नीचे की तरफ आ जाएंगे और हम चाहें तो इन्हें कपड़े से भी खुश कर सकते हैं। तो ये बॉटल्स के ढक्कन हैं, ये बॉटल्स हैं, ये पानी खुश्क हो रहा है। इतनी देर में हम देखते हैं कि हमारा आम का मुरब्बा और आम का जाम जो है वो ठंडा हो गया, फिर हम इसमें डाल देंगे। तो नाज़रीन देखिए, रात भर हमने इसको ठंडा किया, पहले इसको पका के जब इसकी ये शेप होगी जाम जेली मार्मलेड वाली, तो ये जैम जो आप टोस्ट पे लगा के बच्चों को दें ताकि उनको विटामिन प्रोटीन्स की सारी कमियां दूर हो सके। आम को सेव करने के लिए हमने इंतखाब किया है साफ़ सुथरे आमों का।
ये इस तरह के साफ़ सुथरे आम हमने इन्हें धो के खुश कर लिया, क्योंकि ये जो चिकनाई होती है हाथ पे लगती है। अब ये धुले हुए हैं इसलिए वो हाथ के साथ नहीं लग रहे। तो हमने ये आम ले ली हैं और हमेशा छुरी जो है ना वो तेज़ धार वाली, अब देखिए इसकी धार बड़ी ज़बरदस्त है। तो छुरी का इंतखाब करें तेज़ धार हो। और आप देखिए कि हम पहले इसके छिलका उतारते हैं। छुरी तेज़ होगी तो बड़ी आसानी से छिलका उतरना शुरू हो जाएगा। छिलके आप वैसे इसकी ज़्यादा प्रोटीन्स और बड़ा ताकतवर छिलका होता है, ग़िज़ाई एतबार से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है छिलका। आप अगर जूस बनाएं तो उसमें इसको अच्छे से धो के छिलके समेत यूज़ करें। अगर कारपेट से ना पका हुआ आम तो छिलका बेहतरीन है, आप ऐसे छिलका उतारें। वीडियो में ज़्यादा टाइम न ले इसलिए एक ही आम का छिलका उतारते हुए और काटते हुए आपको दिखाऊंगा, ताकि आपका वक्त बचे। जबकि आप ना ये देखिए, एक ये और ये बड़ा वाला देखिए कट, ये सारा हमने साफ़ करना है और इसे प्रिजर्व करना है। ठीक है, के साथ करके चौसा आम है, अच्छा हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि गुठलियाँ फेंकनी नहीं है। हमने कुछ रस लगा रहे कि गुठली की भी बड़ी इफादियत है और ये इफादियत हम आपको बताएंगे इसको प्रिजर्व करने के लिए। हमने गुठली को अलहदा कर लिया। इसी तरह एक आम हमने पहले से छील के रखा होता है। इसको आप चाहें तो डिज़ाइन तिरछा भी दे सकते हैं ऐसे, चाहें तो सिंपल चुकोर भी बना सकते हैं। देखिए उसके अलावा एक और मेथड भी आम काटने का हम दिखाएंगे आपको। ये देखें, को भी हम सेव करेंगे बाद में। बस ठीक है, ये देखिए नाज़रीन, आप कोशिश करें छुरी जितनी तेज़ होगी उतना बेहतरीन कट होगा। ये आपने इसे लदा किया, पे लगाएंगे इसी तरह सीधे कट, और ये इस पे लगाएंगे जैसे कट।
कट लगाने के बाद जब आप इसको यूज करेंगे, ये देखें ना कितना खूबसूरत लग रहा है। ये खूबसूरत आम की कटिंग देखें। अब हम इसको इस तरह से अलग भी कर सकते हैं। वापस देख रखेंगे। इसी तरह आपको दूसरा भी दिखा दूँ। ये देखिए, आप चाहें तो ऐसे नोशे जहाँ भी कर सकते हैं। और इसको हम ढेर सारे आमों में से ये पूरी देगची निकाली। ये छिलके और गुठलियाँ हैं वो गुठलियाँ हैं जो ख़राब आम। ये जनाब आम रेडी हो गए। और ये जनाब छिलके और गुठलियाँ हैं। ये वो गुठलियाँ जो थोड़ी बहुत दागी थी, जो बिल्कुल फ्रेश गुठलियाँ थी, वो हमने सेफ्टी के लिए रख ली। इसको प्रिजर्व करने के लिए गुठलियाँ बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये गुठलियाँ हमने रख ली हैं साफ़ साफ़। और जो गंदी गुठलियाँ थी वो यहाँ रख दी। आइए देखते हैं इनका कितना वज़न होता है। तो ये जनाब 0 कर लिया। 0 करने के बाद हम इसको चेक करते हैं। एक किलो 15 ग्राम वो हैं। और ये भी हैं तकरीबन मैक्सिमम वही आम हो गया। आइए अब इसको हम डालते हैं उन थैलियों में जो जिप वाली होती हैं। तो हमने बाज़ार से वो थैलियाँ ख़रीदी हैं जिनको ये जिप कहते हैं। ये जिप वाली ये नाज़रीन देख रहे हैं आप, ये जिप होती है इनकी और ये एयर टाइट हो जाती हैं। हवा भी इनके अंदर नहीं दाखिल हो सकती। ये है जनाब जिप वाली, जो हमारे पिंडी में नमक मंडी ननकारी बाज़ार से ईजीली मिल जाती है। आप भी जिस शहर में आप कोशिश करें ढूंढें तो आपको ये वाली थैली मिल जाएगी। इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह की बरकत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि मुहम्मद। 3 बाउल हमने इसमें डाले तो ये इतनी होगी। मेरा ख्याल है 4 डालने चाहिए। और ये हम पहली वाली में 5 डाल देते। ये 5 हमने ये डाले। और अब इनकी अच्छी प्रिजर्वेशन के लिए कि ये प्रिजर्व रहें, हम इसमें डालेंगे 2 गुठलियाँ, 1 और ये 2 गुठलियाँ इसमें डालेंगे और इसको जिप को कर देंगे बंद। ये देखिए, अब इसमें थोड़ी सी हवा रहेगी, हम हवा को निकालेंगे। बंद करने से पहले थैली हम हवा निकाल लेंगे, फिर थैली बंद करेंगे। अब हवा निकाल के हमने थैली बंद कर ली तो इसको इस तरह से कर देंगे कि गुठलियाँ ऊपर आ जाएं और ये तरतीब से फ्रिज में कम से कम जगह घेरें। तो हम इस तरह से ये थैलियाँ तैयार कर लेंगे।
आप ये देख रहे हैं। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा प्रेस करके चिपटा कर लेंगे ताकि फ्रिज में ये कम से कम जगह घेरे। और ये देखो 2 गुठलियाँ भी इनके पास हैं कंजर्वेशन के लिए। आप कोशिश करें तो इनको इसकी यूँ सबसे बेस्ट ये कि इसको ऊपर रखें ऐसे, इसके दूसरी गुठली को भी यूँ ऊपर रखें और फिर उसके बाद इसको फिर यूँ कर दें। ये दोनों गुठलियाँ ऐसे ऊपर आएँ और ये जनाब आपका साल भर ना इसका रंग ख़राब होगा, क्योंकि ये एयर टाइट है। इसकी तसल्ली कर लें कि ये एयर टाइट है, बिल्कुल इसके अंदर हवा भी ना जाए। तो ये साल भर तक ना इसका रंग ख़राब होगा ना इसका जायका ख़राब होगा। ये चौंसा आप इसी तरह फ्रेश रहेगा। इसी तरह हम बाकी थैलियाँ भी भर लेते हैं। अब हर पैकेट में 2-2 गुठलियाँ मस्ट होती हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा मकदार हो तो आप 3 गुठलियाँ भी, जैसा कि इसमें है 3 गुठलियाँ भी डाल सकते हैं। तो ये आपने हवा निकाल के माशाल्लाह हमने इससे 8 थैलियाँ जो हैं ये हमने मैंगो की प्रिजर्विंग के लिए तैयार की हैं। ये इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो पूरे 1 साल तक, अगले साल चौंसा आम आने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जब वक्त से पहले ना खाएं तो। वरना तो तुसी चाहो तो कल ही मुका सकते हो, यानी कि आप इसे कल भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हल्के से सब्र आजमा होकर खाएं तो ज़्यादा भी बनाएं। जब आप ज़्यादा बनाएं तो पूरा साल खाएं। मैंने तो ये 8 तैयार की हैं जो आपके सामने हैं माशाल्लाह। 8 की 8 इनमें गुठलियाँ भी डाली हुई हैं। और ये आप देख लें कि ये एयर टाइट है। ज़िप वाला बैग इसको कहते हैं, ज़िप वाला बैग लाजमी इसमें यूज़ करें ताकि ये ऑब्ज़र्व हो सके। अब हम इसे रखेंगे फ्रीज़र में, इसे फ्रीज़र में रखेंगे हम इसे। ये जनाब हमने, मेरा मुर्गा बेवक्त बोलता है, मुर्गा साहब तो बात करते रहेंगे, जब भी को बोलो तो मुर्गा साहब लाजमी बोलते हैं। तो ये मक्खियाँ शॉपिंग बैग के बाहर बैठने शुरू कर दिए, अंदर नहीं है ये, देख लीजिए। अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में आपको थोड़ा अंधेरा लग रहा है इसलिए कि अभी तक फ्रीज़र वाले खाने में लाइट का जो है ना इदराक नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा अंधेरा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे जनाब है थोड़ा अंधेरा, लेकिन शायद आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने इसे फ्रिज में रख दिया। अब साल भर यूज़ करें। तो जनाब बॉटल्स हमने देख लिया है कि बाकायदा से हर बॉटल को चेक किया है। हमारे पास है ये बॉटल। अब पानी का एक भी कतरा नहीं। हमने पूरे 24 घंटे इनको सजा दी, उल्टा ही लटकाई रखा। पूरे 24 घंटे ये इस तरह रही है और 24 घंटे बाद ये न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉटल, जो मैंने आपको बताया कि बोर्ड बाज़ार की एक बड़ी खूबसूरत दुकान से खूबसूरत हीरो नौजवान थे हमारे, सुभान बॉटल्स। और जनाब हमने वहाँ से बॉटल ख़रीदी शेख रशीद साहब की हवेली के बिल्कुल सामने पिंडी बॉय। तो ये बॉटल्स रेडी हैं और ये है हमारा जाम। हम इनको बारी बारी इसमें डालेंगे। तो कैसे डालेंगे आइए दिखाते हैं। बॉटल में डालेंगे, थोड़े फासले से इसलिए डाल रहे हैं बॉटल गंदी ना हो। ये अंदर है, बाहर नहीं है। बॉटल को भरना ज़रूर है, लेकिन वो कहते हैं ना नक्को नक नहीं करना हमने। ये थोड़ी सी ज़्यादा भरी गई है, लेकिन हम इससे कम भरें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन ये थोड़ी देर तक बैठ जाएगा नीचे। बॉटल का बाहर से साफ़ होना भी ज़रूरी है। ये जनाब इस तरह से हमने इसे भर लेना। सारे जैम जेली जो है ना तकरीबन 6 फुल पैक हुई हैं, 6 की 6 फुल पैक हुई हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ उठा के।
ये 6 बॉटल्स हमने तैयार की हैं। ये देख लें नाजरीन, ये है हमारा जाम जेली मामलेट, आम का मुरब्बा भी कह सकते हैं इसे, और पराठे पे लगा के यूज़ करें या आप इसे डबरोटी पे लगाएं, बन में लगाएं। फुल ऑफ प्रोटीन्स, कैल्शियम और बहुत सारी वो ग़िज़ाई ज़रूरियात जो जिस्म की बच्चों की पूरी कर सकता है, वो है जनाब अली ज़ेब चैनल पर। आज आपको जैम और आम का मुरब्बा आपको बनाना सिखा दी। यकीनन आप इसे घर में ट्राई करेंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए जब आप इसे बनाएं तो आपको कैसा लगा, आपके बच्चों को कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा। ये है जनाब जाम जेली मामलेट, बड़ा मज़ेदार, बड़ा खुशबूदार और आपके बच्चों की फेवरेट डिश। हाँ, आप स्कूल में जाते हुए बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकती हैं इसे, और सुबह पराठे पे लगा के दीजिए, डबरोटी पे लगा के दीजिए। बेहतरीन जैम, आम का जैम जेली मामलेट बिल्कुल रेडी है। इसे इस्तेमाल कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमाती अच्छी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो ये है आम का जैम, आम का मुरब्बा। तो जनाब आम का जाम जेली मामलेट आपने देखा कितने मज़े से, कितनी आसानी से बनाया। तो 1.5 से 2 साल तक सेव कर सकते हैं और अपने बच्चों को डेली नाश्ते में खिला सकते हैं, ताकि ये जाम जेली मामलेट आप अपने बच्चों को खिला सकें, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सके। इसलिए आपको अली ज़ेब ने ये खूबसूरत जाम बनाने की तरकीब सिखाई। आप इसे बनाएं, खाएं, आम का मुरब्बा, आम का जाम जेली मामलेट, ताकि आप इन बच्चों को खिला सकें और लंच बॉक्स बना के स्कूल भी भेज सकें। और मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो मेरी फैंस हैं, जो यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको सल्यूट है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज़ फ़ौरन रेड कलर से लिखा सब्सक्राइब, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो जो मालूम आती है उसका आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख सकें। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। जब ये जाम बना लें तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिए कि कैसा लगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ा ख़जाना है जब आप मुझे कमेंट्स भेजते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। स्पेशली मैं अपने उन 2 शहज़ादों को स्पेशली ये थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने वीडियो कहा आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, इतने फेम हैं, तो फिर आजकल अचार बेच रहे हैं और जाम बेच रहे हैं। मैं जाम बेच नहीं रहा। ये जो इकरारुल हसन जो हमारे शहज़ादे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने गंदे तेज़ाब से अचार बनाने वालों का प्रोग्राम पेश किया, वो मैंने देखा। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान की आवाम को तेज़ाब वाले गंदे अचार से, जिससे लोगों को कैंसर हो रहा है, आंतों का, गले का, मैदे का कैंसर हो रहा है, कैंसर से बचाने के लिए मैंने ये जो है ना जाम जेली मामलेट और अचार बनाने का सोचा। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे शहज़ादे, आपकी मोहब्बत है, आपको बुरा लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आई नो वेरी वेल कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपनी पाकिस्तानी आवाम को बचाने के लिए, ज़हर-आलूद अचार से बचाने के लिए वीडियो या अपने स्टेटस को बलाए ताक रख के मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरा पाकिस्तान ही मेरा पहला और आखिरी इश्क है। अपने वतन से प्यार कीजिए, अपने दीन से प्यार कीजिए, नमाज़ पढ़िए, अल्लाह को राज़ी रखिए, ताकि कोई बीमारी आपके करीब ना, और बुरा अचार, बुरी चीज़ें भी आपके करीब ना आए, और अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला आपके घर में पहुँचाए, ताकि आप ये जाम बनाकर अपने बच्चों को, अपने प्यारों को खिला सकें। जैसा कि मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला आम का अचार, नींबू का अचार, लहसुन का अचार, करेले का अचार, हरी मिर्च का अचार, ये 5 चीज़ें आपको सिखा चुका था। छठी आपकी खिदमत में पेश किया है आम का मुरब्बा और आम का जाम जेली। इसे आप बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और मुझे अपनी राय से भी ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अली ज़ेब को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।